जर्सी। देखिए ये टूर्नामेंट की एक खासियत है कि इस टूर्नामेंट में न्यू जर्सी बनाई जाती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एवेंजर वर्सेस एएस फाइटर। एएस फाइटर, जी हाँ लिख दिया है अभी, एएस फाइटर और एवेंजर। चलिए वहाँ पे लाइनअप करना है आसिफ भाई, फोटो सेशन होगा, वहाँ पर फोटो खींची जाएगी। और आप देख सकते हैं जी माने जीनियस भी वहाँ पर नज़र आएंगे, पप्पू जी। और पप्पू जी भी काफ़ी खूबसूरत नज़र आते हुए, जर्सी नंबर 27 चमकता हुआ। और अमित भाया भी वहाँ पर नज़र आएंगे आपको, आसिफ भी नज़र आएंगे 3 नंबर की जर्सी। और देखिए नंबर काफ़ी चमक रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन ये जो चमक है ये कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकती है बल्लेबाजों को, क्योंकि जिस तरह से रोशनी आ रही, जिस तरह से चमक आ रही है। मैं तो खाया नहीं, खा ली तुम लोग? तो एस फाइटर अपनी फील्डिंग लगा ले और एवेंजर अपने बल्लेबाज भेज चुके हैं। तो आप देख सकते हैं सलामी जोड़ी इस चितकेम का लेफ्ट हैंड नंबर 1 बल्लेबाज गणेश। ये पानी है भाई। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2, जिसके स्पॉन्सर, जिसके ऑर्गेनाइजर वीआईपी स्पोर्ट क्लब और सलीम भाई, अशफाक, वीआईपी की पूरी टीम। ज़बरदस्त तरीके से इस टूर्नामेंट को रखा गया है। सीजन 1 भी लाजवाब था, अब सीजन 2 चलता हुआ, सीजन 2 का ये तीसरा दिन
तो आप देखेंगे तीसरे दिन का पहला मुकाबला जो होगा वो एएस फाइटर वर्सेस एवेंजर के दरमियान होगा। एवेंजर भी बहुत समय बाद ग्राउंड में नज़र आई है, और नज़र आई है तो काफ़ी कमाल की नज़र आ रही है। उसमें महेंद्र मणि सर हमें नज़र आ रहे हैं, उनकी बल्लेबाजी के काफ़ी फैन, और इंतज़ार रहेगा कि उनकी बल्लेबाजी कब आएगी, क्योंकि एक धाकड़ बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। चलिए फुटबॉल वाले बच्चे, भाई फुटबॉल वाली टीम प्लीज़ थोड़ा सा साइड में हो जाए। थैंक यू वेरी मच सर। और चलिए अब आप देख सकते हैं अमित भाया भी है, तो हमें काफ़ी अपील की आवाज़ आएगी, और अमित भाया जब भी आते हैं तो ग्राउंड में वो कुछ ना कुछ करते हुए नज़र आएंगे, एंटरटेनमेंट करते हुए नज़र आते हैं। तो साथ ही साथ आप देखेंगे हुसैन हैली, जो कि एक समय का ऐसा विकेट कीपर, एक समय का ऐसा बल्लेबाज जो जब भी बल्लेबाजी के लिए आता था तो उम्मीद बरकरार रहती थी कि 6 गेंदों पे 15 रन भी वो बना सकते हैं अपने बल्ले से। उस शैली का वो बल्लेबाज हुसैन, लेकिन विकेट कीपिंग में अभी भी लाजवाब विकेट कीपिंग करते हैं। और आसिफ की तो क्या ही कहने, आसिफ के लास्ट टूर्नामेंट में बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड उनके नाम गया है, तो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, हाई स्कोर रन बनाया था उन्होंने उस टूर्नामेंट में, जो कि आपने देखा होगा। सीसी बिग बैश लीग में आपने देखा होगा बेस्ट बैट्समैन। चलिए फुटबॉल टीम प्लीज, मैच शुरू हो चुका है, तो मैं गुजारिश करूंगा थोड़ा सा साइड में हो जाए। सभी बच्चों को आप एक साइड में कर दें, क्योंकि गेंद लग सकती है, चोटिल हो सकते हैं, इसीलिए हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। तो पहले ओवर की जिम्मेदारी परवेज के कांधों पर दी जाती है अक्सर, और परवेज एक ऐसा गेंदबाज जो विकेट टेकर गेंदबाज है, विकेट लेना जानता है और गेंदों को घुमाना जानता है, और इनकी गेंदें काफ़ी कट होती है, और ये एक अच्छा वेरिएशन करना जानते हैं अपनी गेंदबाजी में। तो उसी तरह विनोद की अगर बात की जाए तो विनोद ऐसा बल्लेबाज जो फिनिशर का रोल अदा कर रहा था सीसी बिग बैश लीग में, लेकिन अब ओपनिंग करने का मौका मिला है उनकी टीम में। तो देखना होगा यहाँ पर परवेज, और इस बार बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कमाल से काउ कॉर्नर जोन पर खेला है, और 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाएगी। तो यहाँ पर विनोद शुरुआत दिलाते हुए अपनी टीम के लिए, और टीम का और अपना खाता खोलते हुए नजर आए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं पहली ही गेंद पर विनोद ने बता दिया है अपने इरादे कि वो हर गेंद पर इस तरह का प्रहार कर सकते हैं, और सिंगल डबल से शुरुआत की है उन्होंने 2 रन के साथ। चलिए बॉल बॉयज बॉल पे ध्यान दे, जो गेंदें ग्राउंड के बाहर जाती है उसे ग्राउंड में दाखिल करने का काम करें। तो हमारे बॉल बॉयज से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी अपनी पोजीशन ले ले, जो जो गेंदें ग्राउंड के बाहर जाती है उसे जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करने का काम करें। शफीक जहां कहीं भी हो, बॉल जो गए हैं जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करने का काम करें। चले परवेज अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से गैप में खेल दिया है। लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था, वहीं पे खेला, 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है कि नहीं देखना होगा, और तीसरे रन की तलाश विनोद ने की है, लेकिन यहाँ पर नदीम सर और हैदर सर चेक करेंगे कि गेंद लगी तो कहाँ लगी, ये रन कितने हैं ये देखना होगा। हैदर सर सलीम भाई की तरफ देखें, 2 रन है, क्योंकि अगर ऊपर छत पर गेंद लगकर आती है तो 2 रन डिक्लेयर करार दिया जाएगा। तो 2 रन नदीम सर और हैदर सर और हमारे सलीम भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर, इस टूर्नामेंट के रूह रवा,
वो मौजूद है, तो उन्होंने निगाहें रखी थी और कहा कि जी हाँ, ये डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद लगकर ग्राउंड के अंदर आई है, तो इसीलिए 2 रन करार दिया जाएगा। 2 गेंदों पे 2 दुक्के हासिल किए हैं। अब देखना होगा तीसरी गेंद, इस बार खूबसूरत तरीके से कवर की जानिब खेल दिया है और इस बार फिर से 2 रन मुकम्मल हो जाएगा आसानी से। बेहतरीन बल्लेबाजी की है विनोद ने और 2-2 करके अपना स्कोर, अपनी टीम का स्कोर भी 6 रन तक पहुंचाया है। 3 गेंदों पे स्कोर जा पहुंचा है 6 रन। अब देखना होगा परवेज, थोड़ा सा यहाँ पर परवेज को बहुत ही टाइमिंग के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। विनोद गैप में खेल रहे हैं, गैप तलाश कर रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं बड़ा हिट उतना लगाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, टाइमिंग के साथ खेलना पसंद कर रहे हैं। इस बार भी कारपेट शॉट देखिए, इस बार भी 1 रन मिल जाएगा। क्या दूसरे रन की तलाश होगी? अच्छी फील्डिंग, बेहतरीन फील्डिंग और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। तो मैं बता दूं सभी टीमों को कि 1 से 4 ओवर के बीच में आप एक रिव्यू ले सकते हैं और आखिरी ओवर यानी 5वें ओवर में एक रिव्यू ले सकते हैं। 2 रिव्यू की मांग आपके लिए रखी गई है। अगर फेयर होगा, आपके पक्ष में जाएगा तो आप रिव्यू दोबारा भी ले सकते हैं, लेकिन अगर अनफेयर होगा तो वो रिव्यू वहां पे समाप्त हो जाएगा। तो सभी टीमें ध्यान दें, 1 ओवर से 4 ओवर के बीच में एक रिव्यू आपके पास है और 5वें ओवर में दूसरा रिव्यू आप ले सकते हैं। चलिए चलते हैं मैच की ओर। 5वीं गेंद और एक कमाल की गेंद और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर इस बार आगे रखा था। इस बार देखिए यहाँ पर गणेश जैसे बल्लेबाज को कहीं ना कहीं बीट कराने में पूरी तरह से सक्षम हुए और गणेश एक ऐसा बल्लेबाज है जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है। ये ज़्यादातर आपको ऊंचा शॉट खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर परवेज ने भी अच्छा कमबैक किया, अच्छी गेंद की और इस बार मौका है। क्या कैच होगा? अमित भाया ने कॉल दी है और अमित भाया ने अगर कॉल दी है तो वो कैच होगा, वो कैच छूटेगा नहीं, क्योंकि अमित भाया एक ऐसा खिलाड़ी है, एक ऐसा प्लेयर है जो कैचेस लेना जानता है और जो एक भी कैच छोड़ना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर अच्छा खिलाड़ी है, बेहतरीन खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी है इस टीम का और थोड़े से थक भी चुके थे यहाँ पर, लेकिन गणेश देखिए कहीं ना कहीं टीम के लिए कुछ कर नहीं पाया और अपना खाता भी नहीं खोला। और जितने भी 40+ के हमारे VIP के और इस ग्राउंड के लेजेंड है, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा सब मंच पर आ जाए। जो 40+ के हमारे प्रैक्टिस करते हैं, सुबह सुबह के वक्त अक्सर इस ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं और मैं उन सब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ मंच पर आ जाए। सर आपको सलीम भाई याद कर रहे हैं, तो जितने भी हमारे मजीद भाई आप भी आ जाए मंच पर प्लीज़, आपसे गुजारिश है। मजीद भाई, सूरज भाई, जाफर भाई और भी मेरे भाई जिनके नाम हमें याद नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मंच पर आ जाए। चलिए 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अब देखना होगा दूसरे ओवर की जिम्मेदारी आसिफ के कांधों पर दी गई है। आसिफ फाइनल में बहुत CC बिग बैश लीग में बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की थी, बस अब देखना होगा उनकी गेंदबाजी किस तरह की होगी। तो पहले ओवर की पहली गेंद और इस बार विनोद बढ़िया तरीके से खेला है 2 रन के लिए और इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको 9 रन। तो विनोद देखिए एक अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं, 2-2 रन आसानी से चुराते हुए नजर आ रहे हैं। बॉल आ गया सर, मैच बॉल आ चुका है, चेक कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं विनोद अच्छे अंदाज से बढ़िया तरीके से 2-2 रन चुराए हैं। पहले ओवर में भी उन्होंने इसी तरह से 2-2 करके रनों को बढ़ाया था। अब पहली ही गेंद पर आसिफ की 2 रन बना लिया है। अब देखना होगा आसिफ अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, किस तरह की गेंद करेंगे। एक अच्छे गेंदबाज तो उतना ही अच्छा बल्लेबाज विनोद। और इस बार अच्छा कमबैक, अच्छी गेंद, बढ़िया गेंद यहाँ पर और स्लिप में खड़े हैं हेली यानी कि हुसैन,
तो आप देख सकते हैं जो कि एक ज़माने का एक बेहतरीन विकेट कीपर और अब अल्तमश इस टीम की विकेट कीपर है और बेहतरीन विकेट कीपर है। बहुत सारे अवार्ड उन्होंने विकेट कीपिंग के लिए अपने नाम। और इस बार थोड़ी सी बाहर रखी गई गेंद, अंपायर नदीम सर ने अपने हाथों को कस दिया और वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर को बढ़ा दिया। स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन। 2 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 10। और अब देखना होगा यहाँ से 4 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 4 गेंदों पे किस तरह से रन बनाते हुए नजर आएंगे विनोद। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार और इस बार फिर से हल्के हाथों से खेला है। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा पप्पू जी माने जीनियस खिलाड़ी, बहुत तेज आए गेंद पर और बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग की और एक ही रन दिया अपनी टीम के लिए। 1 रन बचाया भी उन्होंने अच्छी फील्डिंग करके, स्कोर को बढ़ाया। स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 11। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। तो देखना होगा आसिफ अपने ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार। सामना करेंगे अशोक जो कि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं, अच्छे ऑलराउंडर है और किस तरह से पारी को आगे बढ़ाएंगे ये भी देखना होगा। आसिफ अपने ओवर की चौथी गेंद और इस बार देखना होगा रन लेना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बहुत ही बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद जड़ में रखी थी, मौका दिया नहीं था यहाँ पर अशोक को हाथ खोलने का, बड़ा हिट खेलने का और यहाँ पर कोई रन नहीं। तो अच्छा कमबैक किया आसिफ ने भी। देखिए पहली गेंद पे 2 रन आने के बावजूद अच्छी गेंदबाजी की है और टोटल 4 रन दिया है। अब तक 4 गेंदें हुई है उनकी और 4 रन दिया है उन्होंने। 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। आने वाली 2 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे आसिफ। और इस बार फिर से खेल दिया है, गैप में है, देखना होगा कितने रन मिलेंगे। रोहित ने दौड़ तो लगाई है लेकिन आसिफ वहां पर फील्डिंग करने आएंगे और 2 रन और प्राप्त हो जाएगा। इस 2 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको 13 रन। तो ये खासियत है देखिए अशोक और एवेंजर के सभी बल्लेबाजों में गैप तलाश करे जाते हैं, सिंगल डबल रोटेट करते हुए नजर आते हैं आपको। भले से बड़ा हिट ज़्यादा देखने मिले या ना मिले लेकिन ये सिंगल डबल से रनों को बढ़ाना जानते हैं और ये अच्छे बल्लेबाजों की निशानी होती है। और इस बार ऑफसाइड में खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर वाइड मिल जाएगा। नाखुश थे अशोक लेकिन वहाँ पर विनोद ने बताया कि जी हाँ कोई बात नहीं, वाइड है, आपने प्रयास अच्छा किया लेकिन बीट हो गए। लेकिन यहाँ पर इस वाइड के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 14 रन। 5 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा है 14 रन। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। सिंगल मिल जाएगा आसानी से और सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 और विनोद और अशोक अभी भी पिच पर मौजूद है। तो 2 ओवर की समाप्ति हुई है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 15 रन। मैं बता दूं वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी सीजन 2 का आज का तीसरा दिन है और 2 टीमें जो क्वालिफाई कर गई है, एक टाइगर बॉयज तो दूसरी दानिश 11। 2 टीमें क्वालिफाई हो चुकी है। अब देखना होगा इस ग्रुप से कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन दोनों ही बढ़िया परफॉर्मेंस किए थे। टाइगर बॉयज़ की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी ज़बरदस्त फॉर्म दिखाया और उसी तरह दानिश 11 की अगर बात की जाए तो रियान ने भी कमाल की पारी खेली थी, गेंदबाजी भी ज़बरदस्त की, बल्लेबाजी भी ज़बरदस्त की और अपनी टीम को जिताया।
चलिए गेंदबाजी पर फिर से परवेज नजर आ रहे हैं। अब परवेज देखना होगा अपने ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे यहाँ पर अशोक। और इस बार बढ़िया गेंद थी, रिव्यू की मांग करना चाहते हैं अशोक वाइट के लिए। विनोद से पूछा भी नहीं और खुद डिसीजन लिया। विनोद वहां पर खड़े थे, अगर विनोद से पूछा जाता तो शायद कुछ आपको वहाँ पर डिसीजन मिल सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं अंपायर को फिर से चैलेंज किया है। देखिए यहाँ पर अंपायर को जब जब चैलेंज किया गया है तो थोड़ा सा मुश्किल हुआ, लेकिन अब देखना होगा फेयर डिलीवरी। चलिए यहाँ पर फेयर डिलीवरी, यानी कि चैलेंज किया था नदीम सर, गलत हो ही नहीं सकते, उन्होंने अब तक गलती की नहीं है। लेकिन देखिए इंसान है, इंसान से गलती होती है, ये हम मानते हैं, लेकिन अब तक इस टूर्नामेंट में दोनों ही अंपायर से कोई गलती नहीं हुई है, हैदर सर और नदीम सर से। तो आप देख सकते हैं बहुत ही उम्दा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अंपायरिंग की है। और ये इस बार फिर से कैच का मौका और कैच छूटा है। देखिए ये कैच छूटा है और दिल टूटा होगा यहाँ पर परवेज का, और यहाँ पर 2 रन चुरा लिया है। देखिए जहाँ पे 1 रन होना था या कैच होना था, लेकिन वहाँ पे 2 रन मिल गया, जहाँ पे विकेट मिल सकता था आपको। आसान सा कैच था आसिफ के लिए, अगर बात की जाए तो ये आसिफ के लिए बहुत आसान सा कैच था। आसिफ इससे मुश्किल कैचेस लेना जानता है ये खिलाड़ी, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो गई और उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा 2 रन के साथ। और इस बार सही तरीके से पल्ले पे गेंद आई नहीं। रिव्यू की मांग कर रहे हैं सर अंपायर खुद, अंपायर नदीम सर ने खुद कहा है कि मैं मांग करना चाहता हूं रिव्यू की। तो ये भी अच्छी सोच है। देखिए अंपायर को अगर डाउट लगता है, अंपायर के मन में शंका होती है, तो वो रिव्यू की मांग कर सकता है। तो हमारे थर्ड अंपायर सलीम भाई मौजूद है, देखेंगे बीमार गेंद है कि नहीं, यानी कि बीमार गेंद है कि नहीं, यानी कि ये कमर के ऊपर गेंद थी कि नहीं, ये देखना होगा। तो फुल टॉस गेंद ज़रूर थी, लेकिन अंपायर चेक करेंगे सलीम भाई के ये क्या है, क्योंकि अंपायर को भी थोड़ा सा यहाँ पर दुविधा थी मन में, तो उसी के कारण उन्होंने कहा कि हम चेक करना चाहेंगे, थर्ड अंपायर की तरफ रुख करना चाहेंगे। तो थर्ड अंपायर ने भी यहाँ पर चेक किया है और नो बॉल। चलिए नो बॉल का इशारा, यानी कि अब फ्री हिट। अंपायर नदीम सर नो बॉल है और अब फ्री हिट का इशारा आएगा। इस नो बॉल के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। 2 ही गेंद हुई है, अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है। अब देखना होगा फ्री हिट की गेंद पर अशोक, और इस बार भी अच्छी गेंद है परवेज की। फ्री हिट पर भी बड़ा हिट लगने नहीं दिया है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं लेग बाय का इशारा, सिंगल मिल जाएगा। सिंगल के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। 19 रन, 3 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा 19। अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है, तो देखना होगा। अच्छा कमबैक किया है परवेज ने। देखिए यहाँ पर फ्री हिट की गेंद जरूर थी, मौका था अशोक के पास हाथ खोलने का, लेकिन गेंदबाज ने वैसा मौका दिया नहीं हाथ खोलने का। बिल्कुल जड़ में पैरों पे गेंद की थी और वहाँ पर अशोक के पास कोई बड़ा हिट लगाने का मौका था नहीं। तो यहाँ पे 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे परवेज। अपने ओवर की चौथी गेंद, और इस बार विनोद ने अपने हाथों को खोला है और पहुंचाया गेंद को सीमा रेखा के बाहर 4 रन। और यही काबिलियत है विनोद में, और इसी तरह का हुनर है उनमें। वो इस तरह के बल्लेबाज है कि वो लक्ष्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और रॉकस्टार सोहेल ने भी कहा था कि फॉर्म नजर नहीं आया, देखिए वो फॉर्म बताते हुए, अपना टैलेंट, अपना हुनर बताते हुए। और उन्होंने बताया कि उनकी पोजीशन एक्चुअल में चेंज हुई थी सीसी बिग बैश लीग में, जो कि रॉकस्टार सोहेल, मैं आपको बता दूं, जो पोजीशन होती है ना बल्लेबाजों की, वो अगर चेंज होती है ना तो अच्छे अच्छे बल्लेबाज, आपने देखा होगा इंटरनेशनल में भी सूर्य कुमार का जब वन डाउन पोजीशन को चेंज किया उन्होंने, उसके बाद जब से वन डाउन आ रहे हैं तो वो उस पोजीशन में कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहे। तो यही होता है, देखिए कहीं ना कहीं अब जब अपने आप को
चेंज करोगे, पोजीशन चेंज करोगे तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पर विकेट मिला है, यहाँ पर कमबैक किया है, यहाँ पर परवेज ने एक अच्छा कमबैक किया है, यहाँ पर विकेट हासिल करके दी है। विकेट टेकर गेंदबाज भी है। 23 रन हो चुका है अब तक। पांच गेंदें हुई और विनोद आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। अब आने वाला बल्लेबाज, जिस घड़ी का इंतजार हम सभी को था वो घड़ी आ चुकी है और आने वाला बल्लेबाज भी आप देखेंगे मवाली बॉयज की टी शर्ट में खूबसूरत नजर आते हुए महेंद्र मनी सर। महेंद्र मनी सर देखिए क्या लाजवाब बल्लेबाज है, बेहतरीन बल्लेबाज है। जब जब टीम मुश्किल घड़ी में नजर आती है तो वो मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने का काम अपने जिम्मे लेते हैं, अपने कांधों पर लेते हैं। और यहाँ पर मवाली बॉयज की टी शर्ट पहन के आए हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। चलिए यहाँ पर महेंद्र मनी सर के हैट्रिक छक्के पे 1000 रुपए का इनाम रखा है वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी की तरफ से हमारे अशफाक ने। और साथ ही साथ कहा है कि हैट्रिक चौका भी लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम है। क्या बात है। देखिए ये टूर्नामेंट के स्पॉन्सर, ऑर्गेनाइजर ये भी इन्हें काफ़ी पसंद करते हैं और इनामों की बारिश करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही होता है। देखिए सर, जब अच्छा खिलाड़ी आता है, जब अच्छा बल्लेबाज आता है तो इनामों की बारिश ऑटोमेटिक लगती हुई नजर आती है। तो चलिए यहाँ पर परवेज आए हैं गेंदबाजी पर और इस बार बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला। क्योंकि देखिए पहली गेंद थी और पहली गेंद कोई भी बल्लेबाज चाहेगा कि वो पहले समझे गेंद किस तरह से आ रही है, पिच किस तरह से काम कर रही है और गेंद में कितनी उछाल मिल रही है। तो उसी के कारण यहाँ पर पहली गेंद उन्होंने सिंगल लिया और अपना खाता खोला। अब ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 24। तो परवेज यहाँ पर विकेट जरूर हासिल की है उन्होंने, लेकिन 9 रन खर्च किए अपने इस ओवर में। पहले ओवर में देखिए उन्होंने 7 रन दिया था और इस ओवर में 9 रन दिया उन्होंने। तो 3 ओवर 24 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24। अब यहाँ से 12 गेंदें बची है। आने वाली 12 गेंदों पे देखना होगा कितने रन बनते हैं। लेकिन मैं बता दूं एक अच्छा, एक ज़बरदस्त मुकाबला होगा ये दोनों टीमों के दरमियान, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी। चलिए सर अल्तमश भाई, मैं गुजारिश करूंगा इतना समय ना ले प्लीज़। नदीम सर आप भी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करें उनसे। नदीम सर ने भी वहाँ पे रिक्वेस्ट की है और मैं सभी खिलाड़ियों से भी गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा जल्दी, देखिए बर्फ़ की तरह आपको जमे नहीं रहना है, आपको पानी की तरह फैले रहना है। क्योंकि यहाँ पर कप्तान डिसाइड कर जाए कि किस गेंदबाज को हमें इस्तेमाल करना है, किस गेंदबाज को हमें लाना है। और पूरी टीम एकजुट ना हो, क्योंकि आप एक साथ खड़े रहेंगे तो फिर वक्त ज़ाया होगा। इसके बाद जो मुकाबला होगा मदनी और मैरिट्स के कप्तान से गुजारिश होगी कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। इसके बाद आप ही का मुकाबला है। 5 ओवर के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। तो ये 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि अब 12 गेंदें बच गई है। तो मैं गुजारिश करूंगा 12 गेंदों के बाद टॉस उड़ाया जाएगा। तो आसिफ कुट्टी के हाथों में गेंद है और उन्हें गेंदबाजी दी गई है। तो देखना होगा रोहित को थोड़ा सा शॉर्ट कवर लाया है और यहाँ पर महेंद्र मनी के लिए कितनी जबरदस्त तरीके की गेंद की और यहाँ पर ऊंचा शॉट खेला था, लेकिन यहाँ पर विकेट हासिल हुआ है। और महेंद्र मनी बड़ा हिट लगाने के प्रयास में अपना विकेट गंवाते हुए मुश्किल घड़ी में अपनी टीम का साथ छोड़ते हुए, और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक प्रयास किया था, एक बड़ा प्रयास किया था, लेकिन कहीं ना कहीं बल्ले पे सही तरीके से कनेक्शन हुआ नहीं। उसी के कारण यहाँ पर आउट होकर जाते हुए अब आने वाला बल्लेबाज अरविन आते हुए बल्लेबाजी के लिए। लेकिन आसिफ देखिए पहली ही गेंद पर विकेट हासिल की है आसिफ ने। और आसिफ एक ऐसा ऑलराउंडर है एएस फाइटर के लिए, उन्हें गेंदबाजी दें या बल्लेबाजी दें कमाल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरी गेंद पर क्या विकेट मिलेगा या गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा पार। 4 रन
लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद था, लेकिन खिलाड़ी देखता रह गया क्योंकि गेंद उनके ऊपर से उन्हें हाय हेलो करते हुए निकल गई और 4 रन मिला। यही खासियत है देखिए इस अरविंद में, अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन बल्लेबाज है। और इस बार भी ऊंचा शॉट खेल दिया है, गेंद को भेज दिया है फिर से 4 रन की सैर पर। कमाल का शॉट, कॉर्नर जोन जो कि एक लॉन्ग जोन है, लेकिन उस जोन में भी एक जबरदस्त शॉट खेला 4 रन के लिए। तो 2 बैक टू बैक चौके आ चुके थे कि पहली गेंद पर विकेट आया था, लेकिन उसके बाद अरविंद के आते ही अरविंद ने पवेलियन से सेट होकर आया था ये बल्लेबाज और 2 बैक टू बैक चौका। बॉल दीजिए सर, बॉल दीजिए, बॉल बॉयज, जो बॉल जा रहे हैं उस पर ध्यान दे, बॉल आ नहीं रहे। शफीक अगर वहां पर मौजूद है तो आपसे भी गुजारिश है कि बॉल जल्द से जल्द ग्राउंड में दाखिल करने का काम करें। तो देखिए 3 गेंदें हुई है आसिफ की और 3 गेंदों पे 2 बैक टू बैक चौके। पहली गेंद पर विकेट जरूर आया, लेकिन उसके बाद कमाल का 2 चौका लगाया और जो एवेंजर जैसी टीम लड़खड़ा रही थी उन्हें संभालने का काम किया अपनी बल्लेबाजी से। स्कोर को भी पहुंचा दिया, स्कोर जा पहुंचा 32 रन, 32 रन और हैट्रिक लगा दिया यहाँ पर। लेकिन ये देखना होगा फिर से 4 रन। क्या कमाल का शॉट खेला है, क्या धमाल किया है, क्या लाजवाब परफॉर्मेंस किया है। और नदीम सर यहाँ पर कुछ बताते हुए, कहाँ लगी थी गेंद, क्या छपरे के पूरा भार थी, ये छपरे पे लगी थी, वही कहते हुए हमारे मादेश बॉल किधर गिरा है वहां से बता सकते हैं आप, देख रहे हैं अपने? अरे बॉल कहाँ लगा है वो देखा है क्या आपने, वो बताइए। 4 है 6 है वो बताइए, मादेश नहीं है वो। चलिए 4 रन करार दे दिया है वहां से, तो इस 4 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। देखिए लेकिन क्या कमाल की पारी खेली अरविंद ने, 3 चौके बैक टू बैक हैट्रिक चौका लगा दिया है। कमाल की पारी खेली है, जबरदस्त पारी अरविंद के बल्ले से आते हुई, एक धुआंधार पारी। और इस बार अच्छी गेंद, इस बार जड़ में रखा था और यहाँ पर कमबैक किया आसिफ ने। और पहली ही गेंद पर देखिए विकेट लेने के बाद अरविंद आए थे, ऐसा लगा कि प्रेशर में होंगे, लेकिन अरविंद ने पूरी तरह से प्रेशर को रिलीज कर दिया अपने बल्लेबाजी से। अब आखिरी गेंद आना बाकी है, देखना होगा आखिरी गेंद पर, आखिरी गेंद आना बाकी। और इस बार कमबैक किया है। देखिए 3 चौके जरूर आपने लगाए, लेकिन विकेट टेकर गेंदबाज हूं मैं और विकेट ले जाऊंगा, उस तरह की गेंदबाज। और यहां पर अरविंद का विकेट लिया है। एक तरफ से अरविंद बल्लेबाजी करते हुए जीत हासिल कर रहे थे, तो अंत में गेंदबाजी कर विकेट हासिल किए। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचे 36 रन, 36 रन। इसके बाद जो मुकाबला है मैरिट और मदनी के कप्तान, प्लीज मंच पर आ जाए। मैरिट के कप्तान और मदनी के कप्तान, आपको मंच पर आना है। मैरिट और मदनी के कप्तान, मैरिट के कप्तान है यहाँ पर आमिन मौजूद है, तो मैं मदनी के कप्तान से गुजारिश करूंगा कि प्लीज मंच पर आ जाए। देखिए 4 ओवर समाप्त हो गया है। पप्पू जी नजर आ रहे हैं हमें, पप्पू जी, क्या पप्पू जी गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे? लेकिन बल्लेबाजी के लिए आए हैं गोपी आए हैं आउट, अरविंद के आउट होने के बाद।
फुल टॉस गेंद और उसे भेज दिया है 4 रन के लिए। कमाल का शॉट खेला है अशोक ने भी। और देखिए अशोक कप्तान है इस टीम के और वन डाउन पोजीशन में आए थे। अब तक उनका बल्ला उतना गरज नहीं रहा था, उतना बरस नहीं रहा था, लेकिन आखिरी ओवर है, उन्हें पता है कि यहाँ से रनों को बढ़ाना है, यहाँ से रन जो है वो आगे बढ़ाना है। तो इसी के लिए यहाँ पर पहले ही गेंद पर चौका बटोरा है। तो देखना होगा आने वाली 5 गेंदों पर किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे अशोक। पहली ही गेंद पर यहाँ पर चौका। पप्पू जी, बहुत समय के बाद पप्पू जी भी नजर आए हैं इस ग्राउंड में। और इस बार अच्छी गेंद अपील और आउट करार दे दिया है। तीनों स्टंप के बीचों बीच पाया गया है। लेग बाई की अपील हुई थी और यहाँ पर अंपायर ने तीनों स्टंप के बीचों बीच पाया और आउट करार दिया। तो यहाँ पर आउट दे दिया गया है। तो प्लीज अशोक आपको जाना होगा, क्योंकि एलबीडब्ल्यू के लिए रिव्यू की मांग आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अशोक अपना विकेट गंवाते हुए। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज कौन सा बल्लेबाज आएगा। शिवा नजर आ रहे हैं। तो शिवा ये भी एक बढ़िया बल्लेबाज है। ये आपको रन ज्यादातर दौड़कर हासिल करने वाला बल्लेबाज है शिवा। तो शिवा जो ऐसा बल्लेबाज है जो रनों को आपको ज्यादातर दौड़ के रन बनाने में महारत रखते हैं। कारपेट शॉट खेलते हैं, ग्राउंड शॉट खेलते हैं, चाबुक शॉट खेलते हैं। लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा किस तरह की पारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि अब यहाँ से 4 गेंदें रह गई है। पप्पू जी देखिए पहली गेंद पे चौका खाया था, लेकिन दूसरी ही गेंद पर विकेट हासिल किया। और पप्पू जी यानी कि एक ऐसा ऑलराउंडर है जो आप गेंदबाजी उन्हें दे या बल्लेबाजी दे, वो टीम के लिए पूरा 100% देते हुए नजर आते हैं। और इस बार घुटना टेक कर स्वीप शॉट खेला है। देखना होगा वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे और अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा। अमित भाया अच्छी फील्डिंग और थोड़े से चोटिल भी हुए हैं और फिर भी एक ही रन दिया है और 1 रन से ही संतोष किया है। अब गोपी एक ऐसा बल्लेबाज जो बड़े बड़े हिट लगाने में माहिर है और यहाँ पर टीम को जरूरत भी है कि वो बड़े हिट खेल जाए। लेकिन यहाँ पे 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। स्कोर जा पहुंचा है 41 रन। और इस बार अच्छी गेंद, स्लो वन गेंद चकमा देने में कामयाब। पहले बल्ला घूम चुका था गोपी का। गोपी तैयार थे कि बड़ा हिट खेलने जाएंगे, लेकिन वहां पे पप्पू जी अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करते हुए और बताते हुए कि आप बड़ा हिट खेले, मैं आपको स्लो वन गेंद करूंगा, और वहां पे चकमा देने में कामयाब हुए हैं। तो अब 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। और इस बार देखना होगा अच्छी फील्डिंग वहां पर अमित भाया की और उतना ही अच्छा थ्रो। 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है। अच्छा कमबैक किया, एक चौका खाने के बाद भी अब तक 5 गेंदों पे केवल 6 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया है। तो स्कोर की बात करूं तो स्कोर फिर से जा पहुंचा है 42 रन। 42 रन हुए हैं, 42 रन हुए हैं अब तक, आखिरी गेंद आना बाकी। और इस बार फिर से बढ़िया गेंद, फिर से बेहतरीन गेंद। ओवर हुआ है समाप्त और 42 रन पे रोक दिया। अच्छी गेंदबाजी, देखिए चौका खाने के बाद भी केवल 6 रन दिया है पप्पू जी ने और बेहतरीन गेंदबाजी, अच्छी वापसी की गेंदबाजी में। 42 हुआ है, 43 रनों का लक्ष्य है, 43 रन बनाना है। अगर ये मैच एएस फाइटर को जीतना है तो 43 रन बनाकर जीतना होगा। उसी तरह एवेंजर को अगर ये मुकाबला जीतना है तो 43 रन बनाने से रोकना होगा। चलिए, मैरिट के कप्तान यहाँ पर मौजूद है। मैं मदनी के कप्तान से गुजारिश करूंगा, मदनी के कप्तान प्लीज जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है।
चलिए, मदनी के कप्तान जल्द से जल्द आना है टॉस के लिए। मैरिट के कप्तान ऑलरेडी आ चुके हैं, तो मैं इसके बाद एक और घमासान मुकाबला होगा जो मदनी वर्सेस मैरिट के दरमियान होगा। तो मैं इन दोनों से भी गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप दोनों ही जल्द से जल्द टॉस के लिए आना है। मैरिट के कप्तान आमिन मौजूद हैं यहाँ पर, लेकिन मदनी के कप्तान अभी तक नज़र नहीं आ रहे। तो टॉस उड़ाते हुए नजर आएंगे अशफाक। चलिए, अशफाक के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ाया जाएगा। चलिए, हैदर यहाँ पर मौजूद है मदनी के, तो उनके शुभ हाथों से उन हमारे अशफाक के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। हैदर मदनी के कप्तान, तो उसी तरह से मैरिट के कप्तान आमिन वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और अशफाक टॉस उड़ाते हुए नज़र आएंगे, जो कि आप देख सकते हैं इस टूर्नामेंट के रोए रवा, इस टूर्नामेंट की आन बान शान। चलिए, टॉस उड़ाते हुए, टॉस उड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको अशफाक के शुभ हाथों से। टॉस उड़ाया गया है और टॉस जीता है मैरिट ने टॉस जीत लिया है। तो देखना होगा मैरिट अपना क्या डिसीजन लेते हैं। तो हमारे दरमियान हामिद भाई का भी आगमन होता हुआ हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। इन्हीं का टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट के रूहें रवां है और हामिद भाई का भी जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम है। बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट वीआईपी चैंपियन ट्रॉफी के नाम से ऑर्गेनाइज किया है और क्या ज़बरदस्त तरीके का यहाँ पर सभी खिलाड़ियों ने, टीमों ने यहाँ पर अपना अपना छाप छोड़ा है। तो देखना होगा अब जो बल्लेबाज आए हैं, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे बल्लेबाज हैं जो 4 ओवर भी अगर खड़े रह गए। वालेकुम सलाम भाई, चिंटू भाई आ गए हमारे दरमियान, तो हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करते हैं, खैर मकदम करते हैं। तो आइए सर, वेलकम है आपका। वालेकुम सलाम। तो हमारे दरमियान चिंटू भाई भी आ चुके हैं, अब मैच का आनंद लेंगे। तो चलिए, नदीम सर और हैदर सर अंपायरिंग की भूमिका को निभाते हुए, अंपायर का रोल अदा करते हुए, और साथ ही साथ अगर गेंदबाजी में अगर बात की जाए तो देखना होगा नवाज नजर आएंगे। नवाज ने भी बहुत समय के बाद इस ग्राउंड में नजर आ रहे हैं हमें। एवेंजर की जो टीम है वो जब भी खेला करती है तो नवाज ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन कई समय से एवेंजर ने भी बहुत सारे टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसी के कारण नवाज भी बहुत कम नज़र आए हमें। लेकिन आप देखना होगा नवाज एक अच्छे गेंदबाज है, एक बेहतरीन गेंदबाज है। जब जब गेंदबाजी का जिम्मा कप्तान ने उनके कांधों पर दिया है तो उन्होंने बाखूबी उस रोल को निभाया है। तो छतरी वाले बच्चे थोड़ा सा साइड से आना है। चलिए, गेंदबाजी करते हुए नवाज, सामना करेंगे आसिफ। पहली ही गेंद पर बड़ा वाला प्रहार किया है, देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। यहाँ पर गेंद जाती हुई नजर आ रही है, 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में। चलिए, हैदर सर ने इशारा किया है 1 रन का, इस 1 रन के साथ स्कोर टीम का और अपना खाता खोला है। टोटल स्कोर की बात करूं तो आपको 43 रन बनाना है, 43 रन बनाना है 30 गेंदों पर। पहले ही गेंद पे सिंगल यहां पर लेकर दिया है, डिक्लेयर क्षेत्र में खेला था। तो देखना होगा अपने ओवर की नवाज दूसरी गेंद लेकर तैयार, और इस बार फिर से बहुत ही अच्छी फील्डिंग। अरविंद वहां पर मौजूद है और अरविंद ने जब बल्लेबाजी करने आए थे तो क्या कमाल की पारी खेली थी, 3 चौके हैट्रिक लगाया था उन्होंने और 12 रन की छोटी पारी, लेकिन बहुत ही मुफीद और बहुत ही फायदेमंद पारी खेल के गए थे अपनी टीम के लिए। और इस बार फिर से लेग साइड में खेला है, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बढ़िया फील्डिंग, वहां पर बहुत ही उम्दा फील्डिंग की है। और
बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है। जहाँ पे 2 रन होना था वहाँ पे 1 ही रन से रोक दिया है। तो देखिए ये इस तरह की फील्डिंग ही आपको मैच जिता सकती है, क्योंकि आप अगर 2 रन को 1 रन में ही रोक देंगे, अगर चौके या छक्के बचा जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर बन सकता है चेसिंग करती हुई टीम एएस फाइटर पर। तो देखना होगा यहाँ पे फिर से नवाज सामना करेंगे समीर पहली ही गेंद पर बड़ा वाला हिट लगाना चाहते थे, लेकिन नवाज ने भी यहाँ पर अपनी पेस को थोड़ा सा कम किया था और उसी के कारण बीट हुए। बाकी का काम विकेट कीपर अशोक ने किया, जो कि टीम के कप्तान भी है और बेहतरीन तरीके से टीम को चला रहे हैं और अच्छी पारी खेली थी, बढ़िया बल्लेबाजी की थी उन्होंने भी। और एक अच्छी गेंद और एक जबरदस्त गेंद, यहाँ पर सिंगल मिल जाएगा, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर पूरी तरह से चकमा देने में कामयाब तो हुए थे नवाज, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं गेंद काफी उछाल ली थी और यहाँ पे सिंगल मिला। और इस बार फिर से ऊंचा शॉट खेला है, देखना होगा कितने रन मिल जाएंगे। फिर से 1 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। इस 1 रन के साथ स्कोर भी बढ़ता हुआ नजर आएगा आपको। 4 रन, 1 ओवर की समाप्ति। देखिए क्या किफायती गेंदबाजी की, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। नवाज बहुत समय के बाद आए लेकिन बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया है और 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। तो मैं मदनी के कप्तान और मदनी की टीम से भी गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए, क्योंकि इसके बाद आप ही का मैच है और मैरिड ने टॉस जीता है। तो देखना होगा मैरिड अपना डिसीजन क्या देती है, फील्डिंग लेंगे या बल्लेबाजी करना चाहेंगे। लेकिन मदनी की टीम के सभी खिलाड़ी से गुजारिश है कि जल्द से जल्द ग्राउंड में आ जाए। तो 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन। अब गणेश आए हैं दूसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर, सामना करेंगे समीर लास्ट टूर्नामेंट के एक अच्छे बल्लेबाज, बढ़िया बल्लेबाजी की है इन्होंने भी, लेकिन गणेश एक ऐसा ऑलराउंडर है जिन्होंने गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों करके दिखाई दी, लेकिन अब अपनी टीम के लिए बल्लेबाजी करते हुए तो बिना खाता खोले आउट हुए थे, लेकिन अब गेंदबाजी में पूरा योगदान देना होगा, पूरा सपोर्ट करना होगा और बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी। तो हमारे रनों के धनी अब्दुल गनी हमें नजर आ रहे हैं गेट के पास, और रनों के धनी अब्दुल गनी जब भी आ जाते हैं तो ग्राउंड देखिए खचाखच भरा हुआ नजर आएगा। अब कुछ ही समय में आपको ग्राउंड भरा हुआ नजर आएगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए कई लोग छुट्टी भी कर जाएंगे, क्योंकि उतने फैन फॉलोइंग है हमारे अब्दुल गनी सर की और काफ़ी कमाल के बल्लेबाज है, ज़बरदस्त बल्लेबाज है और उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए दर्शक खास करके ग्राउंड में नजर आते हैं। और इस बार बड़ा हिट लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या गेंदबाजी हो रही है। एवेंजर यही खासियत है इनकी, काफ़ी अच्छी फील्डिंग होती है, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी होती है, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी की है और यहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव प्रेशर बना के रखा है अब तक एएस फाइटर के बल्लेबाजों पर, क्योंकि अब तक स्कोर जा पहुँचा है 6 रन, 43 रनों का लक्ष्य है। फिर से स्लो ऑन गेंद की थी और क्या फील्डिंग है अरविंद की, लाजवाब बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया है और अच्छे तरीके से गेंद को रोका, लेकिन सिंगल रोकने में कामयाब नहीं हुए। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन, 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर जा पहुंचा है 7, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। आने वाली 3 गेंदें देखना होगा किस तरह से करते हुए नजर आएंगे, लेकिन अब तक बहुत बढ़िया गेंदबाजी की है, बहुत उम्दा गेंदबाजी की है और सटीक लेंथ और लाइन से की है, थोड़ा सा वेरिएशन किया है अपनी गेंदबाजी में, उतना पेस दे नहीं रहे जितना तलाश कर रहे हैं बल्लेबाज। तो अब देखना होगा यहाँ पे गणेश और एक अच्छी गेंद,
इस बार कमाल की गेंद की थी, थोड़ा सा काटा बदला था, ऑफ कटर गेंदबाजी। और यहाँ पर आसिफ भी बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बीट हुए। बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त कमबैक, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी कर रहे हैं एवेंजर के गेंदबाज। 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। हो इस बार पेस, इस बार तेज किया था लेकिन लेंथ और लाइन से भटकते हुए नजर आए। थोड़ा सा लेग साइड में बाहर गेंद गई और अंपायर हैदरसन ने अपने हाथों को कस दिया और वाइड करार दिया। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। तो 8 रन हो चुका है। यहाँ पर 4 गेंदें हुई है, केवल 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। गणेश देखिए, जहाँ तक अब तक स्लो वन कर रहे थे, थोड़ा सा वेरिएशन कर रहे थे तो फायदेमंद साबित हुए थे, लेकिन थोड़ा सा पेस को बढ़ाया था, उसी के कारण लेंथ और लाइन से भटके। इस बार थोड़ा सा ऊपर से गेंद खेला है खिलाड़ी के और लॉन्ग ऑन पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और लॉन्ग ऑन की तरफ 2 रन हासिल किया। तो ये एक अच्छी सोच है, ये अच्छी तरीके की बल्लेबाजी है आसिफ की। आसिफ बहुत सूझबूझ के साथ बहुत संभल कर खेल रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं अगर वो अंत तक खड़े रह गए तो ये मैच और वो अपनी झोली में ले जाएंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं गणेश बहुत ही उम्दा गेंदबाजी की है, अब तक बांध के रखा है आसिफ जैसे बल्लेबाज को। आखिरी गेंद आना बाकी है। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 10 रन, 5 गेंद 10 रन। वेरिएशन किया था लेकिन इस बार पड़ा है और एक बड़ा हिट जड़ा है, गेंद को भेजा है सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। और ये खासियत है इस बल्लेबाज में, देखिए जब जब इस बल्लेबाज को मौका मिलेगा ये इसी तरह से आपको छक्के लगाता हुआ नजर आएगा। स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 16 रन। तो 16 रन हो चुके हैं यहाँ पर। अगर 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 16। तो अब यहाँ से देखना होगा, अभी भी अगर जीतने के लिए बात की जाए 18 गेंदों पे 27 रनों की जरूरत, 18-27 का ये मुकाबला। 18 गेंदे 27 रन। चलिए मैरिट के कप्तान आमिन डिसीजन देना होगा। जी मैं बता दूं, आज जुमा का वक्त है तो सभी टीम से मैं गुजारिश करूंगा आप फील्डिंग ले या बैटिंग ले, जल्द से जल्द मैच को शुरू करना है। इसके बाद भी तो मैरिट के कप्तान, अगर आप फील्डिंग लोगे तो आपको जल्द से जल्द फील्डिंग से जाना है, अगर आप बैटिंग लेते हो तो मैं मदनी से गुजारिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द फील्डिंग से जाना है। तो देखना होगा, उनका डिसीजन थोड़ा सा पेंडिंग है और 2 मिनट का समय लिया है, तो देखना होगा इस ओवर के बाद क्या डिसीजन देते हो। लेकिन शिवा गेंदबाजी पर और एक अच्छी गेंद, अपील यहाँ पर कमाल की गेंद की थी। देखिए आगे रखा था, कट किया गेंद को, लेकिन क्या वेरिएशन किया। और समीर को देखिए पेस पसंद है और उनके सामने ज्यादातर स्लो वन गेंदें कर रहे हैं गेंदबाज, पेस दे नहीं रहे। लेकिन इस बार फुल टॉस किया है और फुल टॉस पर ये बल्लेबाज बहुत बड़ा हिट लगाना जानता है। लेकिन अब 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है, इस 2 रन के साथ स्कोर को बढ़ा दिया, स्कोर बढ़ता हुआ 18 रन। चलिए बॉल दीजिए सर जल्द से जल्द। 2 गेंदें हुई है और स्कोर जा पहुंचा है 18। अब देखना होगा यहाँ पर 4 गेंदें अभी भी आना बाकी है, आने वाली 4 गेंदें किस तरह से करेंगे। पहली गेंद जो थी वो काफी कमाल की थी, काफी जबरदस्त थी और स्लोवन गेंद सीधे लाके सीधे पैरों के पास छोड़ा था उन्होंने और कुछ समझ नहीं पाए थे वहां पर समीर। लेकिन इस बार फुल टॉस गेंद कर बैठे और उसी का फायदा उठाया, 2 रन डिक्लेयर क्षेत्र में खेला।
चलिए सर, मैच को जल्द से जल्द शुरू रखना है प्लीज़। चलिए शिवा फिर से गेंदबाजी पर, अपने ओवर की तीसरी गेंद और एक बढ़िया गेंद, क्या घूम गेंद ये, घूम घूम घूम, यहाँ पर बॉल क्या घुमाया है, क्या बेहतरीन गेंद को घुमाया है इस गेंदबाज ने, लेग कटर, और यहाँ पर बल्लेबाज भी घूमता रह गया। फिर से यहाँ पर कमाल की गेंद कर रहे हैं, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए तेज भी नहीं दे रहे और गेंदों को कट भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं समीर की गलती अगर बताई जाए तो वो बहुत तेज बल्ला घुमा रहे, उनको देखना होगा, परखना होगा गेंदों को, लेकिन यहाँ पर शिवा की तारीफ की जाएगी, क्या कमाल की गेंद की है। फिर से इस बार रूम बनाकर खेलना चाहते थे, लेकिन विनो थोड़ा सा दूर रह जाएंगे, 2 रन मिल जाएगा आसानी से, लेकिन मना किया आसिफ ने, क्योंकि आसिफ जानते हैं कि इनके बल्ले से ज़्यादा बड़े हिट आ नहीं रहे। तो समीर को कहा है कि समीर आप रुकिए, मैं सामना करता हूं शिवा की गेंदों का, क्योंकि आपने हैदर सर आपके पीछे भी एक गेंद पड़ा है। ओके तो यहाँ पर 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी है, लेकिन क्या गेंदबाजी की है, क्या कमाल की गेंदबाजी की है, लेग कटर किया और गेंदों को घुमाने में कामयाब हुए, और स्लो गेंद की, ज़्यादा पेस नहीं था, बहुत बेहतरीन तरीके से स्लो वन गेंद की थी उन्होंने। और इस बार आसिफ ने बताया समीर को क्यों रुकाया गया था, 2 रन हो सकता था, लेकिन आसिफ ने कहा आप रुकिए और मैं यहां पर खेलता हूं शिवा की गेंदों को, और पहली ही गेंद का सामना किया और 6 रन हासिल किया। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही कमाल का शॉट खेला, 25 रन हो चुका है। अभी भी अगर जीतने की बात की जाए तो 18 रनों की जरूरत है, 12-18 का मुकाबला, ये मुकाबला अब दोनों तरफा, अब कुछ कहा नहीं जा सकता। 12 गेंदे 18 रन, आसिफ के ये 6 से मैच में एएस फाइटर भी कमबैक करते हुए, अब 12 गेंदे हैं और 18 रनों की जरूरत है, और क्या पारी को संभाला है। देखिए आसिफ पहले अपना विकेट बहुत जल्द गवा जाते थे, लेकिन जैसे जैसे वो खेलते चले गए हैं तो अपनी बल्लेबाजी में निखार लाया उन्होंने, और वो अब अंत तक खेलना पसंद करते हैं, अंत तक खेल जाते हैं और फिनिशर का रोल भी अदा, फिनिश भी कर जाते हैं मैच को। देखिए ओपनर आते हैं और अंत तक खेल कर अगर फिनिश कर कर आप टीम को मैच जिताते हैं तो एक बेहतरीन बल्लेबाज की निशानी, और वो दिखाते हुए आसिफ, और वो डटे हुए, टिके हुए, और वो उसी अंदाज की पारी खेलते हुए नजर आए। चलो 3 ओवर हो चुका है, स्कोर जा पहुंचा है 25, अब 12 गेंदे 18 रनों की ज़रूरत। नवाज के हाथों में गेंद, जिन्होंने पहले बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, नवाज ने 4 ही रन दिया था अपने ओवर में, किफ़ायती गेंदबाजी करके गए थे, और फिर से गेंदबाजी पर लाया गया है। और आप देख सकते हैं महेंद्र मनी सर बहुत ही बेहतरीन ड्रेसिंग के साथ आए हैं, बहुत ही कमाल के नज़र आ रहे हैं, और इस बार देखना होगा वाइड +1, वाइड +1। नाखुश है महेंद्र मनी सर भी, के कह रहे हैं कि गेंदों को पकड़िए सर, इस तरह से अगर मिस फील्डिंग होगी तो हम मैच से दूर हो सकते हैं। तो ये जानते हैं महेंद्र मनी सर, एक एक रन की अहमियत जानते हैं, इसीलिए वो अपने खिलाड़ियों को समझाते हुए, बताते हुए कि मिस फील्ड ना करें। तो यहाँ पर अब 16 रनों की ज़रूरत है, 12-16 का मुकाबला, और एक अच्छी गेंद नवाज की, और क्या बेहतरीन तरीके से खेला है उसे सिंगल के लिए आसिफ। देखिए मैंने पहले ही कहा आसिफ अब ऐसा बल्लेबाज बन चुका है जो स्टार्ट से आता है और अंत तक खेलना पसंद कर रहा है, और अपनी टीम को जीत दिलाने में पूरा योगदान दे रहा है। अब 11 गेंदें रह गई है, और 11 गेंदों पे 15 रनों की जरूरत, 11 गेंदें 15 रन। पक्की भी गेंद, और इस बार सामिर ने भी अपने हाथों को खोला है और गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। यही खासियत है समीर। देखिए अब तक बहुत परेशान किया था गेंदबाजों ने, उनको उनके रेंज पर गेंद मिल नहीं रही थी, लेकिन यहाँ पर नवाज ने उनकी रेंज पर गेंद दी
और समीर ने भी अपना पावर जनरेट किया और बेहतरीन शॉट लगाकर मैच में पूरी तरह से कमबैक करा दिया। इस 6 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ नजर आएगा 34 रन 34। अब जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे 9 रन, 10 बॉल 9 रन। तो ये देखिए अब गेंदें ज्यादा हो गई है और रन कम हो चुके हैं, तो देखना होगा। ये दोनों बल्लेबाज काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। चलिए यहाँ पर डिसीजन ले लिया गया है मैरिट की तरफ से। तो मैरिट के टीम ने टॉस जीता था और उन्होंने कह दिया कि वो बल्लेबाजी करना चाहते हैं पहले। चलिए यहाँ पर बैटिंग का फैसला किया है, तो मदनी बॉलिंग करना चाहते हैं सर। और इस बार फिर से 6 रन। क्या कहना चाहते हैं आमीन? डिसाइड कर लीजिए भाई, फिर बाद में एक बार हम डिसीजन दे दें तो फिर उसके बाद आप बार बार ना कहे कि बॉलिंग चाहिए या बैटिंग चाहिए। ठीक है, एक बार डिसाइड कर ले, इससे पहले भी एक ऐसा हुआ है। और 2 मिनट ले ले, आप डिसाइड कर ले। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा 41 रन 41। अब 2 ही रनों की जरूरत है। क्या मैच को अपने पक्ष में किया है? आमीन। चलिए फील्डिंग करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द फील्डिंग सजाना है मैरिट। अब 2 ही रनों की जरूरत है। मदनी आपकी बैटिंग है, अब्दुल गनी सर वहां पर मौजूद है, तो आपकी बैटिंग है सर। और मैरिट ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया है। अब 2 रनों की जरूरत और फिनिश किया है अपने स्टाइल में, अपने तरीके से गेंद को भेजा है 6 रन की सैर पर। और यही काबिलियत, यही मैंने बताया, देखिए ओपनर से आते हैं और अंत तक खेलते हैं। ये सुधार लाया अपनी बल्लेबाजी में इन्होंने। बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लेकिन इस बार अपनी बल्लेबाजी में और निखार लाया है आसिफ ने। और क्या कमाल की पारी खेली और मैच को अपने बल पर जिता कर दिया है। कमाल है, धमाल है। हमीद भाई के शुभ हाथों से ये मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी आसिफ कुट्टी। तो आसिफ आ जाए, जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी भी की, बेहतरीन बल्लेबाजी भी की, ऑलराउंड परफॉर्मेंस भी किया और मैच भी जिताया अपनी टीम को। तो आसिफ कुट्टी आपको आना होगा और मैं मैरिट से गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले। मैरिट समय को ज़ाया ना होने दे, क्योंकि देखिए इसके बाद भी मैचेस कराने हैं, जुम्मा का वक्त भी है, इस बात का भी हमें ख्याल रखना है। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोग फील्ड को सजा लें। और आसिफ कुट्टी से भी गुजारिश है कि मंच के करीब आ जाए, मंच पर आ जाए। मैन ऑफ द मैच के हकदार बने आप। आसिफ मंच पर आ जाए। कई टूर्नामेंट में ये अक्सर ज़्यादातर मैन ऑफ द मैच के हकदार बनते हैं और मैन ऑफ द मैच के अलावा बेस्ट बैट्समैन, मैन ऑफ द सीरीज, ये सब इनके नाम जाती है। तो यहाँ पर आसिफ की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। चलिए मैरिट जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले मैरिट। तो आप देख सकते हैं एक बढ़िया परफॉर्मेंस किया था आसिफ ने। तो आसिफ के लिए एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए भाई, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया। और हमारे इस टूर्नामेंट के रूहनुमा हमीद भाई के शुभ हाथों से ये ट्रॉफी दी जा रही है। बहुत ही खूबसूरत सी ट्रॉफी है और मैन ऑफ द मैच की ये ट्रॉफी आसिफ को दी जा रही है। तो आसिफ ने बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस किया, बेहतरीन परफॉर्मेंस किया और उसी के लिए ये ट्रॉफी उन्हें दी जा रही है। चलिए बेस्ट ऑफ लक। अब चलिए मैरिट ज़्यादा समय ना लेना है। अरबाज
मैरिट के कप्तान अरबाज आमीन, चले सर जल्द से जल्द फील्डिंग सजा ले। चलिए फील्ड के लिए मैरिट आ चुकी है, तो हम मदनी टीम के कप्तान से भी गुजारिश करेंगे कि सलामी जोड़ी तैयार रखे। अब्दुल गनी सर हमें नज़र आ रहे हैं, एक बेहतरीन अब्दुल गनी सर की बल्लेबाजी लाजवाब है। और मैं बता दूं अब्दुल गनी सर ने चिता कैंप में ही नहीं पूरे मुंबई महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया में अपने बल्लेबाजी के जलवे दिखाए हैं। और